Hello guys, welcome to Shamir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 10 of 9th class science, gravitation. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आएगा इट इज़ अ फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटी। यह गुरुत्वाकर्षण की घटना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। जब कोई वस्तु किसी भी ऊंचाई से केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में गिरती हैं, इट इज़ सेड टू हैव अ फ्री फॉल, तो उसे मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। ठीक है, तो उसे मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। इन द केस ऑफ फ्री फॉल नो चेंज इन डिफरेंट टेक प्लेस बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में दिशा में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में दिशा में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन त्वरण के कारण वेग का परिणाम बदल जाता है। ठीक है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू वेरिएशन इन हाइट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू ग्रेविटी इन द ऑब्जेक्ट एंड इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय लेटर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g बराबर 9.8 m/s²। ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता के कारण वेग में चेंजेस त्वरण उत्पन्न करता है, जो वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और इसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसे गुरुत्वाकर्षण के रूप में त्वरण के रूप में जाना जाता है, जिसे लेटर जी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर 9.8 m/s² है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? हमें डिफरेंट बताना है मास और वेट के बीच में, मीन्स द्रव्यमान और वजन के बीच में हमें डिफरेंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट में हम देखते हैं मास। मास मीन्स होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग हैज। द्रव्यमान किसी चीज के पदार्थ की मात्रा का माप है। ठीक है, द्रव्यमान किसी चीज के पदार्थ की मात्रा का माप है। वेट मीन्स होता है वजन। ठीक है, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का माप है। यह क्या है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का माप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। द्रव्यमान एक स्थिर मात्रा है। ठीक है, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। द्रव्यमान एक स्थिर मात्रा है। वेट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। वेट एक स्थिर मात्रा नहीं है। वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, वेट एक स्थिर मात्रा नहीं है,
इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, ठीक है, यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूनिट इज़ किलोग्राम, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। इट्स एसआई यूनिट इज द सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ठीक है। इसकी एसआई बल, इसकी एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के समान अर्थात न्यूटन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय बुयंसी, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आएगा द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन इट इज नॉन एज बुयंसी, किसी द्रव द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन इट इज नॉन एज बुयंसी, ठीक है। किसी द्रव द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती क्यों है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑफ सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती क्यों है, इसका आंसर आ जाएगा एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, कोई वस्तु पानी में तब डूबती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, कोई वस्तु पानी में तब डूबती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, कोई वस्तु पानी में तभी तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है, पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, कोई वस्तु पानी में तभी तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के महत्व में क्या है। व्हाट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के महत्व में क्या है, इसका आंसर आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम महत्वपूर्ण है बिकॉज यह हमें इसके बारे में बताता है, ठीक है, यह हमें इसके बारे में बताता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हम देख लेते हैं, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग अस टू अर्थ, यह बल जो हमें पृथ्वी से बांधने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, यह बल जो हमें पृथ्वी से बांधने के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड पॉइंट, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ,
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। नेक्स्ट देखते हैं द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टाइड्स फॉर्म्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ओशन आर ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ सन एंड मून ऑन द अर्थ। समुद्र में जल स्तर के बढ़ने और गिरने से बनने वाले ज्वर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों लगाए गए हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों लगाए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, ठीक है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इन द एक्सेलरेशंस ऑफ फ्री फॉल, मुक्त पतन के त्वरण में क्या होता है। मुक्त पतन के त्वरण में क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री is the acceleration produced when a body falls under the influence of the force of gravitation of the earth alone। जब कोई पिंड केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता है, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आता है तो मुक्त लंबाई का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मुक्त लंबाई का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अ जी एंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 ms²। इसे जी से दर्शाया जाता है और पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 ms² है, ठीक है।